ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का 25% टैरिफ का अनाउंसमेंट इंडिया के लिए इकोनॉमिक चैलेंजेस लेकर आया है और इसका रियल एस्टेट सेक्टर पर भी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ने की पॉसिबिलिटी है। आइए समझते हैं ये कैसे इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट को इफेक्ट करेगा। इसी टॉपिक के ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा जो राष्ट्रीय सहारा में आज के दिन छपा है। इस आर्टिकल को आप जरूर पढ़ें, नीचे ऐसे डिस्क्रिप्शन में मैं वो आर्टिकल का लिंक दे रहा हूं, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में ऐसे रेगुलर इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टैरिफ से रिलेटेड हमें समझना है कि इमीडिएट इकोनॉमिक इंपैक्ट और मार्केट सेंटिमेंट्स को। ट्रंप के टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में उथल पुथल देखी गई, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर की इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। ये 25% टैरिफ अगस्त 7 से इफेक्टिव होगा, जो इंडिया की $86.5 बिलियन की यूएस एक्सपोर्ट्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। तो यहां हमें समझने की जरूरत है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन कैसे यहां पे हमें रियल एस्टेट के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बढ़ती कॉस्ट होगी। करंटली इंडिया के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर स्क्वायर फीट एवरेज आप देखें तो 1600 से लेकर 2800 रुपए पर स्क्वायर फीट है। ये मैंने एवरेज आपको बताया, लेकिन टैरिफ के कारण स्टील और एल्युमिनियम के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। यूएस से इंपोर्टेड कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर एडिशनल कॉस्ट आएगी, जो डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस को भी इफेक्ट करेगा। करंट स्टील प्राइसेस 57,000 से 63,000 पर टन है, जो फर्दर इंक्रीज हो सकता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्केलेशन की बात करें तो सीबीआरई की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में 2 से 4% की वृद्धि ऑलरेडी हो चुकी है और टैरिफ के कारण यह और भी बढ़ सकती है। प्रॉपर्टी प्राइसेस पर भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। वैसे होम प्राइसेस की बात करें तो उसके लिए आपको मिक्स्ड इंपैक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसके पॉजिटिव इंपैक्ट बताता हूं। 2025 में इंडिया के अंदर पहले से ही प्रॉपर्टी की कीमतें 6.5% की ग्रोथ रेट के ऊपर है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की डिमांड स्ट्रांग रही है। एफडीआई इनफ्लोज से सपोर्ट मिल रहा है। इंडिया तीसरा फेवरेट डेस्टिनेशन है ग्लोबल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए। ये तो हुआ पॉजिटिव। अब आपके लिए कुछ नेगेटिव चीजें भी जानना जरूरी है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने से नए प्रोजेक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। मिडिल क्लास अफोर्डेबिलिटी पर प्रेशर आएगा। एक्सपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स के एम्प्लॉय की परचेजिंग पावर यहां रिड्यूस हो सकती है। एनआरआई इन्वेस्टमेंट और रेमिटेंस भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर सकता है। ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल के तहत एनआरआई रेमिटेंस पर 1% टैक्स लगने वाला है, जो इंडियन रियल एस्टेट पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालेगा। डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। एनआरआई जो लार्ज अमाउंट ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, उनके लिए एडिशनल कॉस्ट आएगी और ये पर्टिकुलरली इफेक्ट करेगा हाई वैल्यू प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस को, और उन लोगों पे भी इंपैक्ट करेगा जो मल्टीपल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एनआरआई स्पेशली। और कई एनआरआईज कमर्शियल रियल एस्टेट भी परचेज करते हैं। इस सब पर इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो यहां स्ट्रेटेजी जो चेंज आया है वो ये है कि एनआरआईज को जनवरी 1, 2026 से पहले लार्ज ट्रांसफर्स करने की रिकमेंडेशन है, जिससे कि नए टैक्स के दायरे से आप बच पाएं। चलिए इसको अब सेक्टर वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले रेजिडेंशियल सेक्टर की बात करते हैं। लग्जरी सेगमेंट लिमिटेड इंपैक्ट, क्योंकि डिमांड वेल्दी बायर से आ रही है, और मिड सेगमेंट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज के कारण प्रेशर बढ़ सकता है। और अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन डेवलपर्स अफोर्डेबल हाउसिंग इसीलिए नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि लैंड की प्राइसेस ऑलरेडी काफी ज्यादा है और सबको लग्जरी बनाना है क्योंकि प्रॉफिट उसमें अच्छा आ रहा है। तो इसका मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम तो रहेगी, लेकिन आपको घर नहीं मिल पाएगा। तो चलिए अब कमर्शियल सेक्टर के बारे में बताता हूं। आईटी और सॉफ्टवेयर पार्क, इन पे मिक्स्ड इंपैक्ट आएगा, क्योंकि यूएस कंपनीज की डिमांड रिड्यूस हो सकती है, लेकिन चाइना +1 स्ट्रेटजी के कारण अपॉर्चुनिटीज भी आपको यहां मिलेंगी। इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेनिफिट हो सकता है।
अगर बहुत सारी कंपनीज इंडिया के अंदर मतलब चाइना से इंडिया के अंदर शिफ्ट होने लग जाए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। वैसे वेयर हाउसिंग की बात करें तो ई कॉमर्स ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, इसीलिए वेयर हाउसिंग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मेरे को दिख नहीं रहा है, लेकिन रीजनल इम्पैक्ट है। सबसे पहले मेट्रो सिटीज़ की बात करते हैं। मुंबई, दिल्ली, एनसीआर में प्राइसेस पहले से ही काफ़ी बढ़ चुके हैं और फर्दर इंक्रीज अभी भी एक्सपेक्टेड है। बेंगलोर में आईटी सेक्टर इंपैक्ट के कारण यहां इन्वेस्टमेंट कॉशियस हो सकती है, तो आपको यहां बच के इन्वेस्टमेंट करनी है क्योंकि आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा इफेक्टेड नजर आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं टीयर 2 सिटीज की। इनमें बेटर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अभी है क्योंकि एफोर्डेबल अल्टरनेटिव ये प्रोवाइड कर रहे हैं। जो बजट से लोगों के आउट हो रहा है तो अभी भी टीयर 2 सिटी में लोगों को एफोर्डेबल ऑप्शन मिल रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की पोटेंशियल भी टीयर 2 सिटीज में नजर आ रही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव ये भी टीयर 2 सिटीज की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि इंडिया का एफडीआई पॉलिसी रियल एस्टेट के लिए फेवरेबल है और करंट ट्रेंड्स इस समय पॉजिटिव है। 2017 से 2021 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 82% तक बढ़ा है। इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग सेक्टर में 70% फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज भी नजर आती हैं इसमें। रीट में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है आने वाले टाइम में। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के कारण जो वैल्यूएशंस हैं वो अट्रैक्टिव हो सकती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन और रिकमेंडेशंस के बारे में। सबसे पहले डेवलपर्स के लिए कॉस्ट मैनेजमेंट। डेवलपर को अल्टरनेटिव मटेरियल सोर्सिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप कर लेना चाहिए। प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात करें तो फेज डेवलपमेंट अप्रोच बनाना एक सही सलाह हो सकती है और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए डेवलपर को वर्क करना चाहिए। चलिए अब कुछ इन्वेस्टर्स की बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले आपको टाइमिंग स्ट्रेटजी पे वर्क करना है। करंट मार्केट कंडीशंस को देखते हुए आपकी इन्वेस्टमेंट सेलेक्टिव होनी चाहिए। लोकेशन फोकस आपका टीयर 2 सिटीज और पेरिफेरल एरिया में अपॉर्चुनिटी की तलाश करने का होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन में रीट और कमर्शियल प्रॉपर्टी में पोर्टफोलियो अपना बैलेंस कर सकते हैं आप। चलिए अब कुछ एनआरआईज की बात करते हैं। एनआरआईज के लिए मेरी सलाह है कि प्री ट्रांसफर स्ट्रेटजी को बनाएं। लार्ज अमाउंट जो है 2026 से पहले ट्रांसफर कर लें क्योंकि 1 तारीख से वो लागू होने वाला है। इन्वेस्टमेंट मोड में डायरेक्ट प्रॉपर्टी परचेज वर्सेस रीट कंपेयर करना ना भूलें और लॉन्ग टर्म व्यू की बात करें तो करेंसी एडवांटेजेस और मार्केट साइकिल्स को आपको जरूर कंसीडर करना है। तो चलिए अब कुछ रियल एस्टेट मार्केट का आउटलुक 2025 का क्या कहता है अगले 6 महीने में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म मार्केट सेंटीमेंट कॉशियस रहेंगे। नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस में डिले इस समय पॉसिबल है। प्राइस करेक्शन एक्सपोर्ट डिपेंडेंट रीजन्स में हो सकता है। तो चलिए अब मीडियम टर्म की बात करते हैं, मतलब 6 से 18 महीने में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट स्टेबलाइजेशन पॉसिबल है। गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट कर सकती है, ये एक्सपेक्टेड है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट रूट्स डेवलप हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं 2 से 5 साल में स्ट्रक्चरल चेंजेस मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से हो सकते हैं। डोमेस्टिक डिमांड का फोकस इंक्रीज हो सकता है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट रिस्पांस और पॉलिसी सपोर्ट जानना बहुत जरूरी है आपका। इंडियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जो सेक्टर को सपोर्ट करेंगे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्मार्ट सिटी मिशंस कंटिन्यू रहेंगे। रेरा इंप्लीमेंटेशन आपको नजर आती रहेगी। ट्रांसपेरेंसी जिससे रियल एस्टेट में बढ़े। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें पहले के मुताबिक इंप्रूव हुई हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग में पीएम आवास योजना जैसी स्कीम्स फ्यूचर में देखने को आपको और मिल सकती हैं। एफडीआई लिबरलाइजेशन की बात करें तो रियल एस्टेट में फर्दर रिफॉर्म एक्सपेक्टेड है इसके अंदर। तो दोस्तों ट्रम्प टैरिफ का इंडियन रियल एस्टेट पर इंपैक्ट कॉम्प्लेक्स होगा। शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस होंगे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मार्केट सेंटीमेंट के कारण, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया के फंडामेंटल स्ट्रांग है। एनआरआई इन्वेस्टर्स को स्ट्रेटेजिक अप्रोच की जरूरत होगी, खासकर रेमिटेंस टैक्स के कंटेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूं। यह एक वाटरशेड मोमेंट है इंडियन रियल एस्टेट के लिए। जो कंपनीज और इन्वेस्टर्स अब अडॉप्ट करने वाले हैं वे फ्यूचर ग्रोथ के लिए बेटर पोजीशन्ड होंगे। मार्केट रेजिलियंस और इनोवेशन के साथ सेक्टर इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकता है। की फैक्टर्स जो हैं वो ये हैं कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन सिलेक्शन और डाइवर्सिफाइड फंडिंग सोर्सेज का उपयोग करें। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में ऐसी रेगुलर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।